बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम। और आज एलएलबी पार्ट वन के सेमेस्टर वन का सब्जेक्ट है आईसीटी। उसमें माइक्रोसॉफ्ट के कुछ जो पैकेजेस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज हम टोटल बात करेंगे एमएस वर्ड के बारे में। और नाम से पता है आपको, एमएस से मुराद है माइक्रोसॉफ्ट। और वर्ड जो है ये एक ऐसा पैकेज है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, कंपोजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ड्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर, कुछ भी लिखना हो, कुछ भी कंपोज करना हो, तो वो सारा का सारा आप एमएस वर्ड में कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको एमएस वर्ड की स्क्रीन दिखाता हूँ और उसमें कुछ काम करने का तरीका बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि जो एलएलबी के बच्चे हैं उनके जो कोर्स में चीज़ें हैं प्रैक्टिकली, वो सारी मैं आपको एक ही वक्त में करवा दूं। तो स्क्रीन पर आपने नज़र रखनी है। इस वक्त हमारे स्क्रीन पर आपको एमएस वर्ड जो है वो नज़र आ चुका होगा। सबसे पहले मैं इसका तारुफ करवा दूं हल्का सा स्क्रीन का। तो सबसे ऊपर आपको एक नीले रंग की पट्टी नज़र आ रही है, ये होती है टाइटल बार, इसको कहते हैं। और मैं अगर आपको पेंसिल से थोड़ा सा निशानदेही भी कर दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो आपको पट्टी नज़र आ रही है नीले कलर की, यहाँ इसको कहते हैं टाइटल बार। क्योंकि इसके ऊपर आपकी फ़ाइल का नाम होता है कि फ़ाइल आपकी सेव किस नाम से है। और जब फाइल सेव नहीं होती तो वहाँ डॉक्यूमेंट वन या डॉक्यूमेंट टू या इस तरह का नाम आ रहा होता है। उसके बाद आपके सामने यहाँ नीचे कुछ ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर मैं आपको सर्कल करके दे रहा हूँ आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। उसमें होता है आपका फाइल होता है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, इस तरह की चीज़ें। ये आपका मेन्यू कहलाता है। और अगर आप मेन्यू से थोड़ा नीचे देखें तो ये आपको जो बॉक्स नज़र आते हैं इस तरह के, ये यहाँ पर इसको हम बोलते हैं रिबन। जो भी आप मेन्यू में से आइटम सेलेक्ट करते हैं तो उसकी मज़ीद डिटेल, मज़ीद उसके ऑप्शंस यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। देखिएगा ज़रा, अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें चेंज हो जाएगा सारा कुछ आपके सामने। अगर डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ और आ जाएगा, लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो कुछ और आ जाएगा। बहरहाल हम नॉर्मली होम पे काम करते हैं। तो होम पे काम करने से ये होता है कि यहाँ पर हम कुछ भी आपके पास टाइप कर सकते हैं। मैं जल्दी से एक दो लाइनें टाइप कर देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं, दिस इज़ आवर LLB पार्ट वन क्लास एंड इट्स सेमेस्टर वन। और ये मैंने एक टाइप कर दिया है। अच्छा, अब आपने याद रखना है, छोटी सी लाइन मैंने टाइप की है, अब आपने याद ये रखना है। और बल्कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम कहीं से कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट, तो आपका हमारा टाइम बच जाएगा। तो मैं, एक मिनट मुझे दें, मैं ज़रा जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट, ताकि हमारा कुछ टाइम बच जाए। और उसके लिए मैं जल्दी से गूगल से कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। जब ये टेक्स्ट आ जाता है गूगल से तो मैं गूगल से कुछ टेक्स्ट जो है आपके लिए ले आता हूँ, ताकि मैं आपको समझा सकूँ चीज़ों को। तो ये प्लीज़ माइक्रोफोन जिसका भी ऑन है वो ऑफ कर लें, ताकि मैं आपको सही तरह से गाइड कर सकूं। जी। और स्क्रीन पर अब आपको नज़र आ रहा है जी हमारा टेक्स्ट। और इसके नीचे मैं जो टेक्स्ट कॉपी किया है वो मैंने पेस्ट कर दिया। ये डमी टेक्स्ट है, कोई इसमें मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाना मकसद है। अच्छा, अब आपने याद ये रखना है कि जब भी आप कहीं पर टाइप करेंगे, जैसे आखिर पर देखें तो एक कर्सर आपको लाइन ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर आप, जो मैंने सर्कल बनाया है इसके अंदर आपने देखना है, तो आपको लाइन नज़र आएगी। अभी मैं इसको सर्कल को ख़त्म करता हूँ तो आपको लाइन नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ये देखिएगा, ये आपको कहलाता है कर्सर। ये देखें, इसका मतलब है यहाँ टाइपिंग होनी, जहाँ पर ये कर्सर होगा वहाँ टाइपिंग होगी। और इसी तरह अगर आप कहीं पर भी इसको ऊपर लेके जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर टाइपिंग हो जाएगी। यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, किसी ये फोर्थ लाइन में रखता हूँ इसको, यहाँ लिखा हुआ है फ्रेज़, यहाँ मैंने इसको रखा है। और अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको एक एरो बना के दे रहा हूँ, या ये मैं एक सर्कल लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इस वक्त अपना कर्सर जो है वो रखना है। आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा, ये जहाँ फ्रेज़ लिखा हुआ है। अब अगर हमने कोई भी काम करना हो तो हमें सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सिलेक्शन क्या होती है कि हमें बताना पड़ता है कि हम इस हिस्से में वो काम करना चाहते हैं। कीबोर्ड पर एक बटन होता है जिसे कहते हैं शिफ्ट, उसको अपने प्रेस रखना है। बहुत से बच्चे ये गलत करते हैं कि वो बटन प्रेस करके छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, उसको प्रेस रखना है। अगर प्रेस रख के आप कीबोर्ड पर एक एरो कीज़ बनी होती हैं, डायरेक्शन कीज़, जिसे लेफ़्ट, राइट, टॉप, बटन कहते हैं। अगर आप लेफ़्ट या राइट बटन किसी भी साइड पे एरो की प्रेस करेंगे तो ये हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये यहाँ पर मैं बिल्कुल राइट साइड पे प्रेस कर रहा हूँ एक एक करके, तो वो राइट साइड पे हाईलाइट होता जाता है। अब अगर मैं लेफ़्ट करूँगा तो ये वापस आके फिर यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं टॉप की तरफ ले जाऊँ तो टॉप की तरफ हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं इसको बॉटम की तरफ ले जाऊँ
तो ये बॉटम की तरफ हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये बात याद रखनी है कि मैंने शिफ्ट का बटन नहीं छोड़ा। अगर छोड़कर आप कहीं क्लिक करेंगे या एरो प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने माउस के पॉइंटर को कहीं पर भी रख के माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस रखना है, छोड़ना नहीं है। उसको ड्रैग करेंगे ऐसे करके तो फिर भी ये सिलेक्शन हो जाएगी। आप किसी भी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इस सिलेक्शन का फ़ायदा क्या होता है कि आपने फ़र्ज़ करते हैं जैसे ये 1500 वाला एक पैराग्राफ है, इसको दोबारा आप कॉपी करना चाहते हैं। तो पहले मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँगा, ये देखें माउस से सर। बहुत जल्दी हो जाता है। और उसके बाद आप यहाँ पर इस सिलेक्शन के ऊपर ही राइट क्लिक करना है, माउस से राइट बटन क्लिक करना है। तो आपको एक छोटा सा मेन्यू सा नज़र आएगा, उसमें से आपने सेलेक्ट कर लेना है कॉपी। अब क्या हुआ, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो आपका कॉपी होकर कंप्यूटर की मेमोरी में चला गया। अब आप कहीं भी जाएं, नीचे चले जाएं जहां मर्जी, वहां जाके दोबारा से राइट क्लिक करें और यहाँ आपका ऑप्शन नजर आता है पेस्ट। पेस्ट के अंदर ये क्लिप बोर्ड सा बना होता है, आप इस पर क्लिक कर दें तो ये देखें पेस्ट हो जाता है। और इसका एक शॉर्टकट भी होता है, वो शॉर्टकट होता है Ctrl+V। मैं आपको यहाँ टाइप भी कर देता हूँ, Ctrl+V। लेकिन ये याद रखें कंट्रोल प्रेस रखना है फिर वी प्रेस करना है। कुछ लोग कंट्रोल प्रेस करके छोड़ देते हैं फिर वी प्रेस करते हैं, ये गलत हो जाता है। तो मैं Ctrl+V प्रेस करूंगा, देखें ये दोबारा कॉपी हो रहा है, दोबारा पेस्ट हो रहा है, ये देखें। तो कॉपी का जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+C। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ एक दफ़ा, ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया और Ctrl+C से मैंने इसको कॉपी में ले गया, यानी कि इसकी मेमोरी में ले गया। अब यहाँ जाके सिर्फ मैंने Ctrl+V प्रेस करना है तो मैं इसको दोबारा से यहाँ लिखवा पा रहा हूँ। तो ये देखिए काफ़ी सारा हमारे पास टेक्स्ट हो चुका है। तो ये Ctrl+C और Ctrl+V की आपको समझ आ गई। एक होता है कट। कट करना क्या होता है, कॉपी से तो ये होता है जी ऊपर भी पैराग्राफ रहा और ये नीचे भी पैराग्राफ आ गया। कट से क्या होता है, फर्ज करते हैं ये लिखा हुआ है द शॉर्ट आंसर इज डैट, ये जो चीज़ है मैं चाहता हूँ ये यहाँ से ख़त्म हो जाए और इसको मैं आखिर पे लेके जाना चाहता हूँ या जहाँ कहीं भी लेके जाना चाहते हैं। तो अब ऐसे सूरत में जब राइट प्रेस करेंगे तो अपने कॉपी को सिलेक्ट नहीं करना बल्कि कट को सिलेक्ट करना है और उसकी शॉर्टकट है Ctrl+X। कट से ये होगा कि ये पूरा पैराग्राफ गायब हो जाएगा और ये जो नीचे लिखा है ना वाई स्क्रम्बल्ड, ये ऊपर की जानब आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कट पे क्लिक किया है तो देखिए बाकी टेक्स्ट जो सारा का सारा आपके ऊपर आ गया है। ये मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि अपने माइक्रोफोन जो है ऑफ कर लें। अगर आप नहीं करेंगे तो उस बंदे को मैं बाहर निकाल दूंगा। माइक्रोफोन ऑफ कर लें प्लीज़, जिसका भी होना है। इस तरह बाकियों के लिए भी अब डिस्टरबेंस का बायस बनते हैं। अब ये जो हमारा टेक्स्ट था ऊपर की तरफ चला गया और ये हिस्सा हमारा जुड़ गया आपस में। जहां अब आप उस पैराग्राफ को लिखवाना चाहते हैं वहां कर्सर रख के Ctrl+V प्रेस करें तो आपका पैराग्राफ नई जगह पर आ जाता है। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको सेव करना हो, वैसे तो सेव करना तकरीबन हर बंदे को आता है लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक दफ़ा। फाइल के ऊपर क्लिक करना होता है, नीचे एक मेन्यू सा आता है, इसके अंदर से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है सेव। जो ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो आ जाएगी और उसके अंदर से आपने सेलेक्ट करना है ब्राउज़। ब्राउज़ का मतलब है हमने कहाँ सेव करना है। तो यहाँ विंडो आ जाएगी, जहाँ आपने सेव करना हो कर लें। मैं फ़िलहाल जो भी यहाँ पर मैं KLC के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ, ये सेव हो चुका है। इसकी निशानी एक ये भी है कि अगर आप टॉप वाले अपनी लाइन में देखें तो मैं आपको यहाँ पर एरो बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ आपको KLC लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब आपका ये डॉक्यूमेंट या आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अच्छा जी, सेव करना इसी तरह ओपन करना हो तो सिंपल से तरीका सेम वही है, फाइल के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पर ओपन सेलेक्ट कर लें तो ओपन हो जाएगा, न्यू कर लेंगे तो नई डॉक्यूमेंट्स आ जाएगी। तो ये सारा चीज़ें आसान सी आप खुद से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने काम क्या करना होता है, ये देखिए जैसे मैंने एक हेडिंग लिखी है दिस इज़ ओवर LLB पार्ट 1 क्लास। अगर आप पूरी हेडिंग को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो दो तरीक़ों से कर सकते हैं वैसे, या ड्रैग कर लें या एरो की से कर लें, या एक तरीका ये भी होता है कि अगर आप माउस और फास्ट काम करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लाइन के शुरू में आके एक दफ़ा क्लिक कर दें, पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र अच्छे से है। मैं इसका को 20, 22, 24 जितना साइज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसका साइज़ 20 रख रहा हूँ। अब ये देखिए काफ़ी बड़ा नज़र आ गया ताकि आपको नज़र आता रहे। इसके साथ ही यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट ये देखें लिखने का स्टाइल, अगर आप गौर करेंगे तो आपको लिखने का स्टाइल मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। ये देखें किसी और तरीके से लिखा जा रहा है, ये देखें साथ साथ आपको दिखाता भी जा रहा है प्रीव्यू में, ये देखें। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल, हाँ ये फ़ॉन्ट मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में मुख्तलिफ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक जगह हो तो सब जगहों पर वैसे ही हों। तो ये देखें इसे कहते हैं फ़ॉन्ट चेंज करना। तो आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर यह है कि
अगर आपको आगे देखें तो एक छोटा ए और बड़ा सा ए नज़र आएगा। अगर आप बड़े वाले ए पे एक दफ़ा क्लिक कर दें तो आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो 2 पॉइंट बड़ा हो जाएगा। ये देखें 22 पॉइंट का हो गया। फिर क्लिक करते हैं और बड़ा, फिर क्लिक करते हैं और बड़ा, इस तरह भी बड़ा कर सकते हैं। और इसी तरह छोटे वाले ए पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो जो चीज़ें नीचे की तरफ देखेंगे, मैं यहाँ पर, ताकि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर रिबन पर देखेंगे 3 बटन बने हुए हैं, बी, आई और यू। इसका मतलब है बोल्ड, अटैलिक और अंडरलाइन। और इसका शॉर्टकट भी यही है, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल आई अटैलिक और यू अंडरलाइन। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना। वैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, ऊपर वाली हेडिंग में आपको आधी करके दिखाता हूँ। ये मैंने ऐसे सेलेक्ट कर ली और इसको मैं बोल्ड करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं बोल्ड किया। अब ये देखिए आपको बड़ा अच्छा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि एल एल तक मैंने इसको बोल्ड किया, बाकी जो है नॉर्मल है। तो बोल्ड से क्या होता है, मैं इसको आधे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके बोल्ड करता हूँ ताकि आपको फ़र्क नज़र आए। तो बोल्ड से क्या होता है, आपका लफ्ज़ जो है थोड़े मोटे मोटे लिखे हुए नज़र आते हैं, गहरे। और यही तरीका है इसको दोबारा नॉर्मल हालत में करने का। दोबारा बी पे प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल हालत में वापस आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप पूरे पैराग्राफ को देखें तो मैं, अगर इसको गौर से देखना है आपने, थोड़ा मैं साइज़ बड़ा करता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छे से नज़र आए। ये देखिए, अब आपने देखना है ये नॉर्मल है। मैं इसको ज़रा बोल्ड करता हूँ। ये देखिए ये बोल्ड हो गया और ये नॉर्मल। इसी तरह आई पे क्लिक करूँगा तो अटैलिक, अटैलिक होता है थोड़ा तिरछा लिखा हुआ, ये देखें अटैलिक हो जाएंगे। दोबारा वापस, इनको कहते हैं टॉगल बटन्स, यानी एक दफ़ा क्लिक करने से ये काम हो जाएगा, दूसरी दफ़ा क्लिक करने से ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, अटैलिक हो रहा है, दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, सही हो रहा है। फिर यू अंडरलाइन, ये देखें अंडरलाइन हो रहा है, ये देखें। इसी तरह जी अगर आप चाहें तो किसी भी टेक्स्ट का जो है वो यहाँ पर उसको स्ट्राइक थ्रू बना सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट बना सकते हैं। वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा होता है मेल और साथ लिखा होता है फीमेल, किसी फॉर्म में लिखा हो सकता है। आप चाहते हैं एक को काटना है, जिसको काटना है आप उसको सेलेक्ट कर ले। और यहाँ ऊपर देखें यू के आगे छोटा सा बटन बना होता है, यू से आगे, उसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो ये देखें लिख कर काटा हुआ, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। अगर नेक्स्ट लाइन पे हम दोबारा जाते हैं और इसमें आपको थोड़ी सी मज़ीद चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं हम लिखते हैं X2 Y2, ये देखें। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो टू है इसको मैं थोड़ा पावर बना दूँ। मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए अच्छे से। पावर बनाने के लिए आपने ये ऊपर देखें सुपरस्क्रिप्ट के नाम से यहाँ पर एक बटन बना होता है, उस पर क्लिक करें, ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। और ये भी देखें, इस पर क्लिक करेंगे सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। यानी लिख कर ऊपर किया होता है जो वो सुपरस्क्रिप्ट होता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखता हूँ H2O, अब ये टू है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ इसको, ये देखें सबस्क्रिप्ट, उसी जगह बटन है सारे। स्क्रीन पे हो सकता है आपको छोटे छोटे नजर आए लेकिन कंप्यूटर पे नजर आ जाए, ये सबस्क्रिप्ट होता है। तो ये जो हमने पहले देखा है ये है सुपरस्क्रिप्ट। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आपको याद रहेगा। ऊपर वाला था स्ट्राइक थ्रू और जो नीचे हमने पावर बनाई है वो है सबस्क्रिप्ट की एग्जांपल। ये देखें जी। और किसी भी फॉन्ट का कलर चेंज करना हो आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर देखिए कलर बने होते हैं काफ़ी सारे, ये कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये रेड कर दिया, ये सुपरस्क्रिप्ट को मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ कलर कर रहा हूँ, वरना ज़रूरत नहीं होती। ग्रीन कर दिया, इसको सेलेक्ट करके आप कोई और कर दें, जैसे मैंने ये नीला सा कर देता हूँ इस तरह से। तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो हैं, यानी ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी की सारी कहलाती हैं करेक्टर फॉर्मेशंस, करेक्टर फॉर्मेशंस कहलाती हैं जी। इसमें एक चीज़ और भी है, बाज़ औक़ात आपने किसी जगह कोई टाइप कर दी चीज़, जैसे हमने ये टाइप कर दिया, आपको पता लगा बाद में यार ये तो सारा कैपिटल लेटर्स में मैंने करना था, ये मैंने किस तरह कर दिया। तो आप सिंपल ऊपर जाएंगे ना, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा ए और उसके साथ इरेजर टाइप का एक निशान सा बना हुआ है। आपने उस पर क्लिक करना है, वहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आएंगे। याद रखिएगा ये पहले सिलेक्शन कर लेनी है आपने। तो इसमें ऑप्शन नज़र आएंगे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। पहले मैं अपर केस पे क्लिक करता हूँ। देखें जितना भी लिखा था तमाम का तमाम कैपिटल लेटर्स में ट्रांसफ़र हो गया। दोबारा क्लिक करके मैं यहाँ लोअर केस करता हूँ, तमाम का तमाम छोटी एबीसी में लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस ये होता है कि सब जहाँ फुल स्टॉप आएगा वहाँ पहला करेक्टर उसका बड़ा होगा, उसके बाद सारे छोटे। तो ये देखें पी बड़ा है, यहाँ फुल स्टॉप आता है तो ये टी भी बड़ा है। इसी तरह इसमें आपको मिलेगा कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब यह है कि जितने भी इसमें वर्ड्स आते हैं हर एक का पहला पहला करेक्टर जो है वो बड़ा आएगा। तो यहाँ देखें कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक का पहला पहला करेक्टर जो है वो बड़ा नज़र आ रहा है।
और आखिर पे एक ऑप्शन नजर आता है यहाँ पे टॉगल केस। टॉगल क्या होता है? हर चीज़ का उलट। जो चीज़ छोटी होगी वो बड़ी हो जाएगी, जो बड़ी होगी वो छोटी हो जाएगी, ये देखें। तो यहाँ जो जो करेक्टर्स बड़े थे, यानी जो पहले पहले करेक्टर बड़े थे वो छोटे हो गए, और जो जो छोटे थे यानी लोअर केस में थे वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए। और अगर सिंपल इसको सेंटेंस केस कर देंगे तो वो अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाएंगे। तो ये भी इसमें एक अस्सलाम ऑप्शन। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बताइए। भाई अपना माइक्रोफोन ऑफ कीजिए, मैंने मना किया हुआ पहले भी। क्लास के दौरान नहीं, बाद में क्वेश्चन आंसर का मैं आपको टाइम दे दूंगा। माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। बहरहाल जी, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात आपको यहाँ अलाइनमेंट सेट करनी पड़ती है। इस वक्त जितनी भी हमारे यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप देखेंगे लेफ्ट साइड से उसकी लाइनें बिल्कुल बराबर हैं, ये देखिएगा, और राइट साइड से बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं कर्सर रखता हूँ किसी एक पैराग्राफ के अंदर, और ऊपर देखेंगे यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ ये लाइनें सी बनी होती हैं, इनको कहते हैं अलाइनमेंट। आपने सिंपल क्या करना है, आपने इनमें देखना है कि क्या होता है। सबसे पहले हम इसके अंदर कर्सर आपने लाजमी रखना है, या सिलेक्शन कर लें या कर्सर रख लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब मैं सेंटर पे करता हूँ, ये सारा का सारा टेक्स्ट देखें सेंटर में चला गया। मैं राइट पे क्लिक करता हूँ, सारा का सारा टेक्स्ट राइट में चला गया। और मैं यहाँ आगे जस्टिफाइड पे क्लिक करता हूँ तो सारा का सारा टेक्स्ट दोनों साइडों से बराबर हो जाएगा। और अगर आपने एक से ज़्यादा पैराग्राफ करने हो तो आपने सिंपल ये सारा सेलेक्ट करना है। देखिए सारा सेलेक्ट कर लिया आपने, या कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं, और ये जस्टिफाइड कर दिया। अब इससे क्या होगा, दोनों तरफ से लाइनें बराबर हैं, ये कंप्यूटर खुद कर रहा है, ये देखें जितनी भी लाइनें हैं दोनों साइडों से बराबर हैं। और अगर आप इसको यहाँ एल कर देंगे तो लेफ़्ट साइड से बराबर होंगी, सेंटर से बराबर होंगी। तो यहाँ नोट कर लें कि अगर आपने किसी चीज़ को सेंटर अलाइन करना है, और इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट, ये मैं यहाँ लिख कर भी आपको दे रहा हूँ ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे। और इसका शॉर्टकट है जी लेफ़्ट के लिए कंट्रोल+L। कंट्रोल+L जो लेफ़्ट के लिए है, और उसके बाद राइट है। राइट के लिए है जी कंट्रोल+R। उसके बाद सेंटर, उसके लिए है कंट्रोल+E, और उसके लिए है जस्टिफाइड बाद में। ये मैं आपके रिकॉर्ड के लिए लिख भी रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, उसका कंट्रोल J शॉर्टकट है। ये वीडियो भी आपके पास महफूज रहेगी जहाँ से आप इसको दोबारा देख भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के अपने प्रैक्टिकल करने हैं। इसके अलावा फाइनली मैं दो तीन चीज़ें आपको और करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर हमें पास किसी किस्म की लिस्ट हो, फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम लिख रहे हैं, मैं यहाँ पर फ़र्ज़ी नाम लिख देता हूँ। आयशा, अदील, नासिर, तारिक, जाहिद, बिलाल, कुछ भी लिख दिया मैंने। अब ये हमारी एक लिस्ट बन गई। अगर आप इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लें तो टॉप में देखेंगे, यहाँ पर पेंसिल से मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको काम करवाने लगा हूँ। अब इसमें टॉप पर आपने देखना है, पहले मैं इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है ताकि हमारी पता लग जाए कंप्यूटर को किस लिस्ट पे हमने काम करना है। तो मैं इसको हाईलाइट कर लूँगा, और ये देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसके पीछे निशान आ गए, इन्हें कहते हैं ये बुलेट्स हैं। बुलेट्स एक दफ़ा क्लिक करेंगे आ जाएंगे, दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे ख़त्म हो जाएंगे, ये देखें। और ये निशान आप अगर आप अपनी मर्ज़ी के लेके आना चाहते हैं तो इसके साथ छोटा सा एरो बना होता है, उस पर क्लिक करें, ये बुलेट्स मुख्तलिफ किस्म के साथ आ जाएंगे, ये देखें। सर्कल है विदाउट फिलिंग, ये स्क्वेयर्स हैं, ये निशान है, ये इस तरह का फूल सा बना हुआ है, ये एरो बना हुआ है, और ये टिक बना। तो किसी भी किस्म के आप बुलेट्स लगा सकते हैं जो आपको सूट करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अपना माइक्रोफोन प्लीज़ ऑफ कर लें ताकि रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें ये चीज़ें ना आए। किसी का माइक्रोफोन फिर खुला हुआ है। इसी तरह जी इस लिस्ट में एक और भी काम कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से मैं कंट्रोल C से कॉपी करके नीचे मैं इसको कर देता हूँ यहाँ कहीं और पेस्ट, ये अ, यहाँ थोड़ा फासला दे देते हैं ताकि ये, अब इसको लिस्ट को अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लें ऐसे, ठहरे जी, यहाँ पर। अब मैं बुलेट्स के बजाय अगर नंबर्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए खुद ब खुद नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। और मज़े की बात है अगर आप नेक्स्ट करें खुद ही 7 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सोबिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नासिर, तो ये खुद ब खुद नंबर आ रहे हैं। और अगर आपको ये नंबर पसंद नहीं है तो इस पर क्लिक करेंगे, आप नंबर ये देखें इस तरह के भी लेके आ सकते हैं, ये रोमन में भी लेके आ सकते हैं, बड़ी ABC वाले भी लेके आ सकते हैं, छोटी ABC वाले लेके आ सकते हैं, इस तरह के लेके आ सकते हैं, इस तरह के लेके आ सकते हैं। ये जिस तरह का आपको सूट करता है वो खुद ब खुद नंबरिंग इसकी हो सकती है।
इसके अलावा सिंपल बात छोटी सी एक और, कि अगर आप इन चीज़ों में थोड़ा सा मज़ीद देखें तो यहाँ पर अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ है छोटा सा, यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड चेंज करने को मिल जाता है। ये देखें, पहले जो मैंने बताया था वो कलर चेंज करता है फ़ॉन्ट का, ये बैकग्राउंड चेंज कर रहा है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसका कलर मैंने यहाँ से मैं कोई और कर देता हूँ, जो आपको सूट करे या ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, तो इस तरह भी अपने टेक्स्ट को आप लुक दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें क्लिक कर दें और यहाँ पर साथ ही आपको ये मिलता है बॉक्स बनाना। ये देखें, सिर्फ आपने ये बॉर्डर ले लें तो आपका बॉर्डर भी बन सकता है किसी भी चीज़ में। आप देखें, फ़र्ज़ करें ये आपको लगता है ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको सेलेक्ट करना है सिंपल, और ये बॉक्स पे क्लिक कर देना, ये बॉर्डर में आ जाएगा। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है कर सकते हैं। ये देखें, मैंने करके दिखाया भी हुआ। तो इस तरह आप वर्ड की बेसिक जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। फिर फाइनली जो चीज़ें आपको साथ मैंने करवानी है वो होता है इसका पेज का सेटअप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने देखना है। अच्छा, किसी भी चीज़ को प्रिंट करना हो तो आपने क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ प्रिंट का ऑप्शन होता है, आपने प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो ही आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये आपको पेज दिखाएगा। इसको कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू, कि ये पेज दिखाएगा भी कि जो पेज है आपका वो कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, शक्ल क्या बनेगी, वो नज़र आ जाएगा आपको। अगर आप इसकी कॉपीज़ ज़्यादा करना चाहें, सबसे पहले ऊपर देखें, यहाँ पर आपको कॉपीज़ का ऑप्शन नज़र आएगा कि आप इसकी एक कॉपी निकालना चाहते हैं, दो निकालना चाहते हैं, कितनी निकालना चाहते हैं। या इसी तरह प्रिंटर की कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से हो सकती हैं। इसी तरह अगर आप पेजेस मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिंट करना चाहते हैं, पहले पेज, 10 पेज, 20 पेज, इस तरह से, तो वो भी आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी सेटिंग करने के बाद आपने ये प्रिंट का एक बटन होता है, इस पर क्लिक करना तो ये चीज़ प्रिंटर पे प्रिंट हो जाती है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसके अलावा इसमें ये होता है कि अगर आपने चेंज करना हो इसका साइज़, तो क्या करना होता है, आपने जाना होता है ऊपर, ये देखें यहाँ पर लिखा होता है लेआउट, ये आपको मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। लेआउट लिखा होता है, लेआउट के अंदर क्या होता है, सारा का सारा पेज जो भी उसका सेटअप होता है वो उसके अंदर होता है। आपने लेआउट पे क्लिक करना है, जो ही आप लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपका नीचे भी चीज़ें बदल जाएंगी। उसमें देखें मार्जिन लिखा होता है, ओरिएंटेशन लिखा होता है, साइज़ लिखा होता है। साइज़ नॉर्मली हम पाकिस्तान में रखते हैं A4 या लीगल साइज़, ठीक है, तो जो आप रखना चाहें वो रख लें। अगर मैं लीगल साइज़ करूँगा तो ये पेज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यहाँ पर देखें, और नेक्स्ट पेज पे थोड़ा कम। ये देखें, जब मैंने लिखा है जस्टिफाइड, ये नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, बाकी चीज़ें ऊपर चली गई हैं। लेकिन अगर इसका पेज का साइज़ यहाँ पर देखिए, मैं करता हूँ A4, तो आप यहाँ देखिएगा वो जस्टिफाइड से नीचे तक जो चीज़ें थी वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं। पहले पेज आपका यहाँ से ऊपर वाले पेज पे था। तो ये सिर्फ पेज के साइज़ बदलने से ही काम होता है। इसी तरह अगर आपने अखबार की तरह कोई चीज़ लिखनी है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अखबार में कॉलम्स होते हैं, तो यहाँ आप इसको 2 कॉलम में बना सकते हैं। ये देखें, 2 कॉलम बन गए। आप इसको 3 कॉलम बनाना चाहते हैं, 3 कॉलम बना लें, बिल्कुल जैसे अखबार में लिखा होता है उस तरह भी अपनी चीज़ को कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी चीज़ को दोबारा से अपना काम जो ख़त्म हो जाए, आपसे गलत हो जाए, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, फ़र्ज़ करें कंट्रोल है और मुझसे सारा डिलीट हो गया, ये अक्सर लोगों से गलती हो जाती है। तो आपके पास होता है कंट्रोल Z, उसको कहते हैं अनडू, और अगर इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये एक एरो बना होता है, इससे भी हो जाता है, और ये अनडू का ऑप्शन भी होता है। अगर मैं कंट्रोल Z कर दूं तो जो भी आपने काम किया होता है एज इट इज़ आपका वापस आ जाएगा, कोई भी उसमें ख़राबी नहीं आएगी। अनडू भी कर सकते हैं आप। इसी तरह जी, अगर आप कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं बिल्कुल। उसी तरह पेज साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन 2 किस्म की होती है। अगर आप चाहते हैं पेज आपका वर्टिकल आए और टेक्स्ट प्रिंट हो तो आप उसको पोर्ट्रेट रखेंगे। अगर आप चाहते हैं पेज आपका हॉरिजेंटल आ जाए, यानी उसकी विड्थ जो ज़्यादा हो जाए, हाइट कम हो जाए, तो फिर उसको आप लैंडस्केप करेंगे। इसी तरह ये जो पेज के टॉप पर खाली जगह होती है इसे कहते हैं टॉप मार्जिन, जो लेफ्ट पे होती है उसको लेफ्ट मार्जिन। मैं आपको एक दफ़ा प्रीव्यू दिखा दूंगा तो फिर ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, समझ आ जाएगी। अगर आप पेज को देखेंगे, उसका प्रीव्यू देखेंगे जो प्रिंट करने से पहले हमें दिखाता है, तो यहाँ देखें पेज के टॉप पर कितनी जगह खाली है, लेफ्ट और राइट पे कितनी कितनी जगह खाली है, ये आपको दिखा रहा है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पे वकला हजरात होते हैं, उनको स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करना होता है, उस पर 3-4 इंच ऊपर खाली जगह छोड़नी होती है। अगर इस तरह की पोजीशन हो तो यहाँ मार्जिन के नीचे जाके यहाँ कस्टम मार्जिन पे एक दफ़ा आप क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ लिखा था टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन आप यहाँ पर काफ़ी सारा कर दें आप। वैसे वो 4-5 इंच का होता है, मेजरमेंट करके आप इसको कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने कर दिया। अब अगर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर वाली जगह जो है, जो स्टाम्प पेपर अभी मेरे ख्याल में हुआ, ये पेज 2 का हो गया। पेज 1 को हम दोबारा ज़रा देखते हैं। ये देखिएगा, इसमें देखते हैं जी मार्जिन, और इसके अंदर से लेंगे कस्टम मार्जिन, और यहाँ पर टॉप मार्जिन को हम चेंज करेंगे। टॉप मार्जिन को यहाँ पर हम काफ़ी कोई 10-12 सेंटीमीटर, या इंचज़ में है तो इंचज़ में कर सकते हैं, वो आपको दिखाते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू देखें
और यहाँ प्रिंट करके आप देखेंगे तो टॉप पे वो खाली जगह छोड़ी होगी जो स्टैम्प पेपर के ऊपर बना होता है ना, लिखा होता है, वो सारी जगह खाली करके छोड़ के फिर ये आगे लिखेगा। तो ये वकला हजरात के लिए बहुत काम की चीज़ है। इसी तरह अगर आप उसका लेफ्ट और राइट मार्जिन चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं आप कहते हैं साइन होने हैं किसी जगह और उसकी एक साइड पे जगह चाहिए या बाइंडिंग होनी है, तो मैं लेफ्ट साइड पे ज़्यादा जगह चाहता हूँ तो मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ पर ओके करता हूँ। अब अगर आप प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पर तो आपको देखें लेफ्ट साइड पे भी जगह नज़र आएगी, ऊपर भी जगह नज़र आएगी। तो इस तरह आप मार्जिन करके पेज लेआउट करके, और अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं मार्जिन पे क्लिक करके नॉर्मल पे क्लिक कर दें तो आपका सफ़ा जो है अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। ये देखें, अब आप असल हालत में वापस आ गया। तो इस तरह पेज लेआउट से काफ़ी सारा काम कर सकते हैं। कॉलम चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं और मार्जिन चेंज कर सकते हैं। और ये थी जी मेन मेन चीज़ें जो आपके कोर्स में हैं। बाकी भी इसमें काफ़ी कुछ है लेकिन जितनी हमने ज़रूरत है उतना हमने काम कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इसमें से कुछ ना कुछ आपने ज़रूर नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।